हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डेली। मैं आज आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब की लेके आया हूँ। ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नई नोटिफिकेशन है, नई वैकेंसी निकाला है। और मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊँगा। इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कैसे जॉब पाएंगे और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, सब वगैरह। तो आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन के ऊपर एक BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नोटिफिकेशन PDF फाइल है, आपके सामने है। तो ये जो भारत पेट्रोलियम के बारे में बताएंगे, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। क्या करता है कि ये जो क्रूड ऑयल है उसका जो रिफाइनिंग करके उसका जो प्रोडक्ट निकलता है, तो उसका जो मार्केटिंग करता है। तो ये इसको सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मान्यता दिया गया है। तो हम बात करते हैं कि इसका जो वैकेंसी है, तो इसका जो वैकेंसी है, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला गया है वो 22 जनवरी से शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 22 फरवरी तक रहेगा। अगर बात करते हैं ऑनलाइन क्वालिफ़िकेशन की, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है BSc केमिस्ट्री। तो ये जो जॉब है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब है, पोस्ट है। तो ये BSc केमिस्ट्री क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए BSc में। और स्पेशलाइजेशन जो फील्ड में है वो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके साथ डिप्लोमा भी अगर केमिकल इंजीनियरिंग में किए होंगे तो वो भी एलिजिबल हो कैंडिडेट। तो उनका भी डिप्लोमा 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए। उसके साथ जो जनरल कैंडिडेट वालों हैं उनका मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क, डिप्लोमा या BSc में। और जो SC ST PWD कैंडिडेट उनका 58%। अगर बात करते हैं OBC कैंडिडेट उनका 60% रहेगा, आज जनरल वालों के लिए जैसा। तो इसका नीचे जा चलते हैं, इसका बात करते हैं कि एसेंशियल वर्क क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या होगा। तो ये जो बेसिकली पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का जूनियर एग्जीक्यूटिव का, इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही मांग रहा है। तो इसका जो मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क होना चाहिए, वो भी किसी फील्ड में होना चाहिए। तो वो पेट्रोलियम, ऑयल गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होना चाहिए इसका जो इनका जो एक्सपीरियंस। तो इसका जो डिजायर्ड स्किल भी मांग रहा है, तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा तो डिजायर्ड स्किल ज़रूर मांगेगा। तो इसका जो पोस्टिंग है वो टेस्टिंग वगैरह करने का और मेंटेनेंस वगैरह, टेस्ट इक्विपमेंट का मेंटेनेंस वगैरह करने का। तो लेबोरेटरी में नॉलेज होना चाहिए। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन LIMS लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में होना भी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो 29 एज का लिमिट रखा गया है। इसमें SC ST OBC का वो भी एज रिलैक्सेशन है वगैरह। तो SC ST का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा और उसके बाद OBC का 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। एक्स सर्विसमैन का PWD का मैक्सिमम 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। तो पहले ये बता चुका हूँ कि आपका जो BSc इन केमिस्ट्री या फिर डिप्लोमा इन केमिस्ट्री में वो क्वालिफिकेशन मांग रहा है। उसके साथ आपका जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसे कि बैचलर डिग्री और क्लास 12th और क्लास 10th का, वो भी क्वालिफिकेशन भी मांग रहा है। तो क्लास 10 में आपका 70% इक्विवेलेंट मार्क होना चाहिए, 70% से ऊपर जनरल वालों के लिए और 65% से ऊपर वो SC ST कैंडिडेट के लिए। वैसे ही 10th के बाद 12th का आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क होना चाहिए वो 70% मार्क होना चाहिए और SC ST PWD कैंडिडेट का 65% मार्क होना चाहिए। पहले ही बता दिया था कि डिप्लोमा या BSc वो उनका 70% जनरल वालों का, 65% SC ST वालों का। तो हम नीचे चलते हैं, देखते हैं इसका जो और क्या क्या मैंडेटरी एप्लीकेशन का है। तो नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया है 22 जनवरी से 22 फरवरी तक। आप डायरेक्ट जाके ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो https://www.bharatpetroleum.in में जाके, तो अंडर कैरियर में जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसके बाद आप इसको जूनियर एग्जीक्यूटिव का क्वालिटी एश्योरेंस का पोस्ट निकल जाएगा, उसमें आप अप्लाई करके आप साइन अप कर सकते हैं। तो अगर सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जो 10th और 12th डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो डिग्री एंड डिप्लोमा मस्ट, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट में। और इसका जो मार्कशीट, वो भी मार्कशीट भी चाहिए।
तो अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो वर्क एक्सपीरियंस तो मांग रहा है मैंडेटरी, तो वर्क एक्सपीरियंस तो सर्टिफिकेट होना भी चाहिए 5 ईयर का। उसके बाद किसी फील्ड में आप वो एक्सपीरियंस हो तो वो वाला भी मेंशन करना है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क भी मेंशन करना है। तो आपका जो सैलरी था वो वाला भी मेंशन करना है इसमें। तो हम नीचे चलते हैं। इसका जो ये तो नॉर्मल है कि आपका जो फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह वो तो चाहिए। तो ये पूरा दे दिया गया है कैसे आप सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या वो वगैरह है। अगर फ़ीस की अगर बात करेंगे, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल वालों का, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी कैंडिडेट वालों का 1180 रुपया है, प्लस जीएसटी भी लगा हुआ है। तो जनरल वालों का अराउंड 1500 आसपास आ जाएगा जीएसटी के साथ, जीएसटी 18%। तो ये नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। तो SC/ST वालों का फ़ी एग्जम्प्टेड है, तो SC/ST एंड PWD कैंडिडेट वो कोई भी फ़ी नहीं देंगे, उनका ज़ीरो रहेगा। नीचे चलते हैं, बात करते हैं BPCL की सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन मेथड में आपका जो ये प्रोसेस है वो रिटन होगा, रिटन का कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क होगा। उसके बाद फाइनली वो जो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ये 4 टास्क रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर में। आपका जो पहला तो रिटन या कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, OMR बेस्ड हो सकता है, नहीं तो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है टेस्ट। उसके बाद डिस्कशन रहेगा, ग्रुप डिस्कशन रहेगा। उसके बाद ग्रुप टास्क रहेगा, कुछ भी ग्रुप टास्क में आपको दिया जाएगा। तो उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप ही सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो बात करते हैं इसका जो पेमेंट वगैरह है। सैलरी जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है उसका जो सैलरी है ये तो ग्रेड A0 का है। तो ग्रेड A पोस्ट के लिए आपका जो पे स्केल रहेगा वो 30,000 से 1,20,000 तक रहेगा। उसके अंदर ही आपका बेसिक पे रहेगा। तो बेसिक पे पहले जो स्टार्टिंग आपका जो ऑफ़र किया गया है वो 30,000 पर मंथ का रहेगा। उसके साथ 30,000 प्लस उसके साथ अलाउंसेस वगैरह रहेगा, DA और हाउस अलाउंस पूरा अलाउंस वो सब मिलेगा। और गवर्नमेंट का जो रहता है नेशनल पेंशन सिस्टम, वो जो गवर्नमेंट का रहता है वो आपको सब मिल जाएगा। तो ये प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। उनका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो आप ज्वाइनिंग के बाद 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इसमें और एक चीज़, वो उनका जो पोस्ट है वगैरह वैकेंसी कितना पोस्ट निकाला है वो एक्चुअली डिटेल में नोटिफिकेशन में आउट नहीं किया गया है। तो इतना ही तक उनका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो ये जो एप्लीकेशन आपका जो शुरू हो चुका है 22 जनवरी से, आप जाके अभी जाके इनके लिंक में तो आप अप्लाई कर दीजिए। मगर वैकेंसी निकाला है, जल्दी वैकेंसी निकल सकता है। कितना वैकेंसी आएगा वो सेकंड राउंड में आपका वैकेंसी निकल सकता है, एग्ज़ाम से पहले ही निकल जाएगा कितना वैकेंसी है उसमें। तो इसी तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गवर्नमेंट जॉब डेली को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।